क्या तुम्हारी दुनिया भी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी? क्या तुम्हारी सुबह का पहला ख्याल और रात का आखिरी सपना वही था? और फिर एक दिन वो दुनिया बिखर गई, वो इंसान चला गया। तुम्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा खींच ली हो। तुमने सब कुछ किया, तुमने माफी मांगी उन गलतियों के लिए भी जो तुमने की ही नहीं। तुमने वादे किए, कस्में खाई, तुमने अपने आत्मसम्मान को एक तरफ रखकर गिड़गिड़ाए सिर्फ इसीलिए कि वो रुक जाए, पर वो नहीं रुका। और अब तुम यहां हो, अकेले, अपने टूटे हुए टुकड़ों के साथ। सोच रहे हो कि गलती कहां हुई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। तुम उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आएगा। तुम उन संदेशों को बार बार पढ़ रहे हो जिनमें कभी हमेशा का वादा था। अगर यह तुम्हारी कहानी है तो रुको, इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वापस पाने या भूल जाने की बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो उससे भी ज्यादा कीमती है। आज हम बात करेंगे उस कला की जो टूटे हुए टुकड़ों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देती है। जापान में एक कला है जिसे किंटसुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे सोने गोल्ड से जोड़ा जाता है, और जुड़ने के बाद वो बर्तन पहले से कहीं ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो जाता है। उसकी दरारें उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कहानी, उसकी पहचान बन जाती है। तुम्हारा दिल भी उसी कीमती बर्तन की तरह है। जब कोई उसे तोड़कर जाता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो उन टुकड़ों को लेकर रोते रहो, या फिर उन्हें सोने से जोड़कर खुद को पहले से ज्यादा बेशकीमती बना लो। लेकिन यह सोना क्या है? यह सोना कहां से आएगा? यह सोना तुम्हारे अंदर ही है। ये तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारा खुद से किया गया वादा है कि तुम किसी के जाने से खत्म नहीं होगे। तो चलो, आज हम अपने टूटे हुए दिल पर किंतसुगी करते हैं। पहला कदम, सच को स्वीकार करो। सबसे मुश्किल काम यही है, ये मानना कि वो जा चुके हैं, अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जब तक तुम इस उम्मीद में जियोगे कि वो लौट आएंगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्हें वापस लाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी खोजना। तुम थक जाओगे, टूट जाओगे, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आज, अभी, इसी पल इस सच को स्वीकार करो। गहरी सांस लो और कहो, जो था वो खत्म हो गया। दूसरा कदम, मौन का जहर नहीं, मरहम बनाओ। जब वो तुम्हें छोड़कर गए तो तुम्हारा मन किया होगा कि पूरी दुनिया को अपना दर्द दिखाओ। सोशल मीडिया पर दुख भरी पोस्ट करो, दोस्तों को बार बार फोन करके वही कहानी सुनाओ। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, अपने दर्द का दिखावा मत करो। जब तुम चुप हो जाते हो तो दो चीजें होती हैं। एक, तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। वो ऊर्जा जो रोने धोने में बर्बाद होती, अब वो खुद को बनाने में लगेगी। दूसरा, तुम्हारा मौन उस इंसान को चुभता है। वो हैरान होता है कि तुम गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे, तुम टूटकर बिखरे क्यों नहीं। तुम्हारा यह मौन, तुम्हारी यह शांति तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद उन्होंने कुछ कीमती खो दिया है। तीसरा कदम, अपनी दरारों में सोना भरो। द किंटसुगी प्रोसेस। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खुद को फिर से बनाना। शारीरिक सोना, फिजिकल गोल्ड। उठो, उस बिस्तर से बाहर निकलो, शीशे में खुद को देखो। आज से तुम इस शरीर का सम्मान करोगे। जिम जाओ, दौड़ो, योग करो, अच्छा खाओ, अपने पहनावे पर ध्यान दो। जब तुम शारीरिक रूप से अच्छे दिखते हो और महसूस करते हो तो तुम्हारा मानसिक बल दोगुना हो जाता है। तुम यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। मानसिक सोना, मेंटल गोल्ड। अपने दिमाग को खुराक दो। वो किताब पढ़ो जो तुम कब से पढ़ना चाहते थे। कोई नई स्किल सीखो, कोई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोडिंग। अपने काम या पढ़ाई पर इतना ध्यान लगाओ कि तुम्हें किसी और चीज को सोचने का वक्त ही न मिले। जब तुम्हारा दिमाग व्यस्त और प्रोडक्टिव होता है तो वो नकारात्मक विचारों का घर नहीं बन पाता। भावनात्मक सोना, इमोशनल गोल्ड। अपने इमोशंस को समझो। एक डायरी लिखो, अपने अंदर के तूफान को कागज पर उतार दो। ध्यान, मेडिटेशन करो। यह तुम्हें सिखाएगा कि कैसे विचारों को देखना है, उनमें बहना नहीं है। उन दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाते हैं। जब तुम इन तीनों सोने से अपनी दरारों को भरोगे तो तुम एक नए इंसान बन जाओगे।
और फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑनलाइन हैं या नहीं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और के साथ खुश हैं या नहीं, क्योंकि तुम खुद के साथ खुश हो। और यही वो पल है जब पासा पलट जाता है। जिस इंसान ने तुम्हें एक टूटा हुआ बर्तन समझकर फेंका था, वो जब तुम्हें देखेगा एक किंटसुगी मास्टरपीस के रूप में जिसकी दरारें सोने से चमक रही हैं, तो वो चौंक जाएगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसे वो इंसान नहीं दिखेगा जो उसके लिए रोता था। उसे एक ऐसा इंसान दिखेगा जो मजबूत है, आत्मविश्वासी है और जिसकी आंखों में एक नई चमक है। और तब उसे पछतावा होगा। यह पछतावा तुम्हारे बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता से पैदा होगा। हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करे, वो तुम्हें मैसेज करे कैसे हो, लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होगे, इतने ऊपर उठ चुके होंगे कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। तुम शायद मुस्कुराकर जवाब दो, मैं बहुत अच्छा हूं, और तुम्हारी इस मुस्कान में इतनी ताकत होगी कि वो समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या खोया है। याद रखना, किसी को जाने देना कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी है किसी ऐसे के लिए अपनी जिंदगी रोक देना जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं। तुम्हारा मूल्य किसी के होने या ना होने से तय नहीं होता। तुम अपने आप में पूरे हो। तुम एक हीरा हो जिसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। जिसे जाना था वो चला गया, उसे जाने दो, दरवाजा बंद कर दो और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कलाकृति बनाने में लग जाओ। वो कलाकृति हो तुम। अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी तुम्हारी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारा एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं और लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकूं। कमेंट में अपनी किंटसुगी कहानी बताओ। बताओ कि तुम अपनी दरारों में कौन सा सोना भर रहे हो। हम सब यहां एक दूसरे को सहारा देने के लिए हैं। और अगर तुम इस सफर में मेरे साथ रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम्हें बस तराशा जा रहा है। जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखना।